जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। श्री भगवान के सारे भक्त सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा श्री भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान के पूर्ण रूप से असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्ति भी असंख्य है, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से श्री भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कुमार गण, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्मदेव, जनक, शील, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, यदा तथा यमराज। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है। श्री भगवान की महिमा से अवगत हैं। आधुनिक युग में महान आचार्यशील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या श्री भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रस्वेद, कपन, रुदन, रोम हर्ष आदि लक्षणों द्वारा प्रकट होती है, और श्री भगवान की महिमा के एक निष्ठ ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भावों में ऐसे विभिन्न रसों का आदान प्रदान यशोदा तथा भीष्म श्री भगवान के मध्य तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में श्री भगवान द्वारा रथ चलाने से होता है। श्री भगवान की ये महिमा उनके द्वारा अपने भक्तों के अधीन होकर प्रकट की जाती है, और श्री भगवान की महिमा का एक और लक्षण है शील, सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भक्तों को कष्टों में डालना भी श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार के दिव्य भाव का आदान प्रदान है। श्री भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूँ, और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर हैं। अतएव जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार श्री भगवान पतितात्माओं को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों के प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। श्री भगवान की ये समस्त महिमाएं ब्रह्मा, शिव, श्री नारद मुनि, भगवान श्री कपिला, कुमार तथा भीष्मदेव जैसे महाजनों को विशेष रूप से पता रहती हैं, जैसा पर ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही अपनी अहेतुकी कश्यपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने निहात्य मनुष्य के रूप में अपना पद बदल लिया है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार अपनी शक्ति द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान
सूर्य की किरणों के प्रति इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इस प्रकार श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक शक के रूप में उसमें उपस्थित हैं, इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणाएं से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। अतएव उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है और न निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने आपको किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्तों के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है। वे अपने प्रिय श्री भगवान से भी सेवा करा लेते हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।